The common doctrine is king can do no wrong. It is the common law doctrine that king can do no wrong. नॉर्मली अगर गवर्नमेंट को हर एक्ट के लिए लाइबल टॉर्चूरियस या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में लाइबल ठहरा दिया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी। तो उसको उसके कुछ फंक्शंस के लिए इम्यून किया जाता है, दैट इज नोन एज द इम्यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इम्यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। Immunity from what? Immunity when the government is performing the sovereign functions. पहले तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक सोवरेन फंक्शन होते हैं, एक नॉन सोवरेन फंक्शन होते हैं। सोवरेन फंक्शन क्या है, नॉन सोवरेन फंक्शन क्या है, आई एम शेयरिंग ऑन योर स्क्रीन। शेयर करने से पहले ये बता दूं कि गवर्नमेंट विल नॉट बी लायबल टू एनीवन फॉर इट्स sovereign function, but it will be liable for its non-sovereign function. This article 100 will apply on non-sovereign functions. It will not apply on the sovereign function. I'm sharing on your screens. Doctrine of Act of State and Sovereign Functions. The Constitution of India failed to demarcate the extent of immunity of the state for tortious act of its servant under Article 300. किसी स्टेट के ऑफिसर ने, या जिसे कहें स्टेट यहाँ पे कंसर्न आर्टिकल 12 वाला स्टेट है, यूपी वाला नहीं, ठीक है, स्टेट के ऑफिसर ने कोई टॉर्चूरियस फंक्शन किया है तो क्या स्टेट उसके लिए लायबल होगा? Immunity of the state for tortious act of its servant under Article 300. But the Western concept of sovereign immunity, that king can do no wrong, approves the state to claim immunity from liability and denies compensation to the aggrieved party. अगर स्टेट कोई सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है तब स्टेट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी कंपनसेशन देने के लिए। अब इसमें एक एक्ट पास होना था, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इट्स रिपोर्ट रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ दिस आउटडेटेड डॉक्ट्राइन। इट इज आउटडेटेड डॉक्ट्राइन, बट ड्यू टू वेरियस रीजन द ड्राफ्टेड बिल, the name of the bill was Government Liability in Tort Bill 67 to abolish the doctrine, was never passed. इस डॉक्ट्राइन को, ये जो डॉक्ट्राइन है किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें गौर करने की जरूरत है to understand what is sovereign and non-sovereign functions. I am sharing on your screens. देखिए, पहली चीज तो समझ लीजिए कि ये तो क्लासिफिकेशन है सॉवरेन फंक्शंस के। The government perform two kinds of function. एक sovereign function होता है, एक non-sovereign function होता है। Sovereign function are those functions which are primarily inalienable functions which the state only could exercise. जो काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, वो sovereign functions है। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो और लोग भी कर रहे हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट स्लाइड में दी है। देखिए, नॉन सॉवरेन फंक्शन है, ये तो उसका है कि किसमें आप उसको लायबल ठहरा सकते हैं, जैसे नेग्लिजेंट ड्राइविंग में है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल फंक्शंस है, बैंकिंग का काम है, रेलवेज ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सॉवरेन फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम तो और भी तरीके से हो रहा है। पोस्टल सर्विसेज है, सॉवरेन फंक्शन नहीं है, कोरियर सर्विसेज भी मौजूद है, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल है, पीडब्ल्यूडी का काम है। ये सारे जो काम है ये सॉवरेन फंक्शन में नहीं आएंगे। सॉवरेन फंक्शन में जो काम बताए गए हैं वो मेनली इस तरीके के काम है, मैटर्स सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, रेजिंग एंड मेंटेनिंग आर्म्ड फोर्सेस, मेकिंग पीस एंड रिटेनिंग टेरिटरी आर फंक्शंस व्हिच आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सटर्नल। कोई अपनी पर्सनल आर्मी नहीं चला सकता, और इन फंक्शंस के लिए आप गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में लायबल नहीं ठहरा सकते, उसके अगेंस्ट मुकदमा नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड,
वेरियस टेस्ट टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द फंक्शन ऑफ द, जो लास्ट हमने इसमें कहा कि आज का जो सिनेरियो है स्टेट का, उसमें ये पता लगाना पाना बहुत मुश्किल काम है कि इन द मॉडर्न सेंस द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन पर्सन पावर डज नॉट सूट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पावर। मुश्किल हो जाता है कि ये पता लगाएं कि ये फंक्शन सॉवरेन है या नहीं है। तो इसके लिए वेरियस टेस्ट है, वो टेस्ट हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि सॉवरेन फंक्शन प्राइमरी और इनएलिजिबल फंक्शन होता है। वो प्राइमरी सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, और वो अगर गवर्नमेंट से हटा दिया जाएगा तो फिर वो फंक्शन किसी काम का नहीं रहेगा। द फंक्शन सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोई अपनी पर्सनल कोर्ट नहीं बना सकता। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम एज अमंग द प्राइमरी एंड इनएलिएनेबल फंक्शंस। दूसरा टेस्ट है रीगल एंड नॉन रीगल फंक्शंस का। रीगल फंक्शंस आर inescapable and inalienable. Non-regal function may be assumed means of legislative power. Governmental functions. इसके आगे जब हम फर्दर मूव करेंगे, आई डिस्कस ऑल दिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। In this case, it was dealt that what are the functions could be deemed as sovereign and what not. आर्टिकल 300 के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, सो डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, इफ यू पीपल हैव द बेयर एक्ट, आई विल आस्क टू ओपन द आर्टिकल 361। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द बेयर एक्ट? Who don't have, kindly raise your hands. Okay, I'm just. How many of you don't have? Everyone have? Let me know. Not asking, I'm sharing on your screens the last slide. ये केस जरूर देख लीजिएगा बैंगलोर वाटर सप्लाई का। आफ्टर दैट, state may be exempted from liability only for the functions which are indicative of external sovereignty and political in nature, such as defense, foreign affairs, etc. It is clear that the state is subject to the law like individuals are subjected to. Immunity of the state ends with the political acts. In order to expand the ambit of the liability, the demarcating line between sovereign and non-sovereign powers has largely disappeared. This is the thing to understand, that the demarcating line between sovereign and non-sovereign powers has largely disappeared, and only this indicative external sovereignty के जो functions हैं, such as defense, foreign affairs, etc., it could be have the immunity before the court of law. Otherwise, there is no act of the government which is of the nature which cannot be called in the court of law.